रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाहे पर वचन न जाई। ये माँ शाकुंभरी देवी की कसम खाई है, गंगा जल लेकर कसम खाई है। तो अब एक एक राजपूत ने कसम खा रखी है कि भारतीय जनता पार्टी को हराना है तो हराना ही है। अब जो है लोकसभा चुनाव में मात्र 3 दिन शेष बचे हैं और सभी प्रत्याशी और पार्टियां ज़बरदस्त कोशिश कर रही है वोटरों को लुभाने के लिए। इस वक्त हम सहारनपुर में हैं। हमने पहले भी राजपूत समाज के लोगों से बातचीत की है और उनकी नाराज़गी की वजह भी जानने की कोशिश की और कितने हद तक जो है राजपूतों को भारतीय जनता पार्टी मना पाई है, ये तस्वीरें भी आपको दिखाई हैं। और एक बार फिर से हम राजपूत समाज के बड़े जिम्मेदारों के बीच में पहुंच चुके हैं, उनसे बातचीत करेंगे। और आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे, इस वक्त हमारे साथ वरिष्ठ समाज सेवी और वरिष्ठ नेता ठाकुर किरणपाल सिंह जी हैं, जो समाजवादी के वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष हैं सहारनपुर से, और साथ ही साथ भारत किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष हैं। आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। और जैसा कि आपने क्वेश्चन किया कि भाई राजपूत समाज जो है बड़ा रोष है और राजपूत समाज में जो है विरोध हो रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि राजपूत का वक्त बदल सकता है लेकिन रक्त बदल नहीं सकता। क्योंकि राजपूत के अंदर जो रक्त है, जो उसका खून है, उसके अंदर वफादारी, ईमानदारी और जो हमारी पंचायत ननौता के अंदर हुई और पूरे समाज का जिस तरीके से आंदोलन पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में चल रहा है, पूरे भारतवर्ष में चल रहा है, पूरे भारतवर्ष में चिंगारी लगी हुई है। ये चिंगारी ऐसे ही नहीं लगी, ये चिंगारी भारतीय जनता पार्टी के कुकर्मों के द्वारा लगी हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने राजपूत समाज को इग्नोर किया, भारतीय जनता पार्टी ने राजपूत समाज का अपमान किया, चारों तरफ से हमारे टिकट काट दिए गए, चारों तरफ से हमें बेइज्जत किया गया। तब मजबूरन होकर हम राजपूतों को अपनी आवाज़ उठानी पड़ी। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये लड़ाई अंतिम दम तक लड़ी जाएगी और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट डाला जाएगा तो डाला जाएगा। ये संकल्प है राजपूतों का। मैं आपको निश्चित रूप से कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए राजपूत का एक एक बच्चा, एक एक इलाके का राजपूत का गांव, गली, मोहल्ला, शहर, जहाँ जहाँ भी राजपूत है उसने कसम खा रखी है कि अब की बार भाजपा को हराना है। और समाजवादी और कांग्रेस गठबंधन जो मजबूत गठबंधन है, जो प्रत्याशी मजबूत स्थिति में है, उसको निश्चित रूप से वोट करेगा। कि सहारनपुर में मुकाबला किन 2 प्रत्याशियों के बीच मानते हैं आप? मैं आपको बताना चाहता हूँ सहारनपुर लोकसभा पर इमरान मसूद और सीधे भारतीय जनता पार्टी के बीच मुकाबला है। और बसपा कहीं नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। बसपा तो बहुत पीछे है। मैं आपको पहले भी एक बार इंटरव्यू में कहा था और ये भी मैं अपने भाइयों से कहना चाहता हूँ, राजपूत समाज से भी कहना चाहता हूँ कि अपने वोट को ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। भारी मात्रा में इमरान मसूद की जीत होने जा रही है। निश्चित रूप से एक एक वोट जो है समाजवादी और कांग्रेस गठबंधन को डाले तो तभी से भारतीय जनता पार्टी के जैसे लोगों से बदला लिया जा सकता है। सहारनपुर की जब लोकसभा की बात करें अध्यक्ष जी, सहारनपुर में प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी और रक्षा मंत्री जी, और सहारनपुर में फिर से कल रोड शो करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी। तो क्या लगता है कि ये सीट बहुत ज़्यादा अहम हो जाती है बीजेपी के लिए, क्योंकि यहाँ पर सभी बड़े नेताओं का लगातार आना जाना बना हुआ है? क्या वजह मानते हैं इस सीट के पीछे? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रोड शो करें, चाहे आए, चाहे मीटिंग करें, सभा करें, कुछ भी करें, योगी जी और माननीय राजनाथ सिंह जी ने बहुत देर कर दी। अब बहुत देर हो चुकी है। अब इस टाइम पर उनका आना बेकार है। अगर वो कोशिश भी करेंगे, वो कोशिश नाकारा है, वो कोशिश उनकी कामयाब नहीं होगी। अब तो राजपूत समाज ने निर्णय ले लिया है, कसम खा ली है और कसम भी खाई है तो रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाहे पर वचन न जाई। ये माँ शाकुंभरी देवी की कसम खाई है, गंगा जल लेकर कसम खाई है। तो अब एक एक राजपूत ने कसम खा रखी है कि भारतीय जनता पार्टी को हराना है तो हराना ही है।
और भगवान राम के ऊपर जो है भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम भगवान राम को लाए हैं। और एक गाना भी इस तरीके का आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक तो इनका ये पॉलिटिकल स्टंट है। भगवान राम को कौन ला सकता है? किसमें इतनी ताकत है कि जो भगवान राम को लाएगा? भगवान राम ने तो हमको सबको, सारी दुनिया को, जो इस धरती पर रहते हैं उनको, सबको वही हमें इस संसार में लाए हैं, वही हमारे रखवाले हैं, वही हमारे पूजनीय हैं। और भारतीय जनता पार्टी में रहने पर ही कोई राम के नहीं हो जाते। भारतीय जनता पार्टी से अलग रहकर, जैसे कि हम समाजवादी पार्टी में हैं, कांग्रेस पार्टी में हैं, जो अन्य पार्टी के लोग हैं, क्या वो राम के नहीं हैं? क्या वो हिंदू लोग अपनी परंपराओं से पूजा पाठ, पूजा पद्धति नहीं करते? क्या यही राम की सबसे ज़्यादा पूजा करते हैं? क्या राम का ठेकेदारी इन्होंने ले रखी है? ये सब एक इनका ढकोसला है। राम सबके है। बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त हमारे साथ राजपूत समाज के एक बड़े जिम्मेदार व्यक्ति हैं, और जैसा कि ठाकुर साहब ने बताया है कि अभी जो है हम लोगों की बात नहीं बन पाई है और शायद अब बनेगी भी नहीं, क्योंकि चुनाव में मात्र 2 से 3 दिन शेष बचे हैं। तो आप सभी से अपील है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कैमरा पर्सन अरमान खान के साथ, जय हिंद, जय भारत।